नमस्कार। आज के इस खास डेटा संचालित विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की। कोलकाता और गुजरात के बीच होने वाला मैच नंबर 60। सच कहूं तो ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच के लिए परफेक्ट फैंटेसी लाइनअप बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए आज हम सिर्फ अनुमान नहीं लगाएंगे, बल्कि पक्के आंकड़ों के आधार पर एक ऐसा अल्टीमेट ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो हाई रिवॉर्ड फैंटेसी टीम बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या आज रात ईडन गार्डन्स के पिच पर मौजूद घास फैंटेसी लैंडस्केप की दिशा तय करेगी? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि यही वो फैक्टर है जो आज के मैच और पूरी ड्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से डिफाइन करने वाला है। तो एक स्मार्ट और विनिंग फैंटेसी लाइनअप बनाने के लिए आज हम इन 5 अहम चीजों पर फोकस करेंगे। ईडन गार्डन्स की पिच का सटीक एनालिसिस, स्पिन वर्सेस पेस के क्रिटिकल मैचअप्स, बल्लेबाजों की वो कमजोरियां जिन्हें हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कुछ बेहतरीन अंडरवैल्यूड पिक्स और लास्ट में कप्तान चुनने और रोटेशन की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर पूरा मैच टिका है, यानी ईडन गार्डन्स पिच एनालिसिस। अब देखिए, अगर दोपहर का मैच है और पिच ड्राई है जिस पर घास बिल्कुल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। लेकिन अगर पिच एकदम फ्रेश है और उस पर हल्की सी भी घास छोड़ी गई है ना, तो फ्लडलाइट्स के नीचे कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ऐसे में हिट द डेक वाले तेज गेंदबाज बेहद खतरनाक साबित होते हैं। गेंद बल्ले पर थोड़ा रुककर आ सकती है। तो कुल मिलाकर पिच की ये कंडीशन ही तय करेगी कि टीम में किन बॉलर्स को रखना सबसे सही होगा। और इसी पिच नेचर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ईडन गार्डन्स में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उन तेज गेंदबाजों को मिल रहा है जो अपनी गति यानी पेस में एक्सट्रीम बदलाव करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बॉलर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालता है और अचानक अगली ही गेंद 120 पर आ जाती है। ऐसे बॉलर्स पिच के क्रैक्स का बहुत चालाकी से फायदा उठाते हैं। तो जो भी लेंथ के साथ अपनी गति को कंट्रोल कर सकता है, वो यहां पक्का पॉइंट्स दिलाएगा। अब जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि ईडन गार्डन्स में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का कैसा साफ दबदबा रहा है। हिस्टोरिकल डेटा देखिए, 60 मैच चेस करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ 44 मैच ही जीत पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरी पारी में आने वाली ओस। ये ओस चेस करने वाली टीम को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। इसलिए टॉस का नतीजा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि किस टीम के बॉलर्स को ज्यादा चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, स्पिन वर्सेस पेस मैचअप्स। ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। गुजरात टाइटंस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में स्पिन को सबसे बेहतरीन तरीके से खेलने वाली टीम मानी जाती है। अब सोचिए, एक तरफ गुजरात का टॉप ऑर्डर जो स्पिन के खिलाफ मास्टर है, और दूसरी तरफ कोलकाता की बॉलिंग जो काफी हद तक अपनी मजबूत स्पिन जोड़ी पर ही डिपेंड करती है। तो आज केकेआर के स्पिनर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये लड़ाई देखने लायक होगी। और ऐसे ही कांटे की टक्कर वाले मुकाबलों में ऑलराउंडर्स की अहमियत असल में कई गुना बढ़ जाती है। फैंटेसी लाइनअप के लिए हमें उन खिलाड़ियों को खास तौर पर टारगेट करना है जो पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में क्रिटिकल बॉलिंग करते हैं और साथ ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग से स्टेबिलिटी भी देते हैं। कैमरन ग्रीन और जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी ये सच में आज किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। ये मैच के दोनों फेज में तगड़े पॉइंट्स दिला सकते हैं। लेकिन केकेआर के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस। अगर वो आज फिर से चोट की वजह से बाहर बैठते हैं तो मानकर चलिए कि केकेआर का बॉलिंग अटैक अपना सबसे बड़ा हथियार खो देगा। और इसका सीधा बहुत बड़ा फायदा गुजरात के उन बल्लेबाजों को मिलेगा जिन्हें स्पिन खेलना वैसे भी बहुत पसंद है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जो थोड़ा और गहराई में जाता है, बल्लेबाजों की सटीक कमजोरियों को समझना। और ये हेड टू हेड आंकड़े बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की असली कमजोरियां आखिर छिपी कहां हैं। देखिए, अजिंक्य रहाणे को मोहम्मद सिराज के खिलाफ कितनी भारी परेशानी होती है। सिर्फ 38 गेंदों में वो 2 बार आउट हुए हैं। जॉस बटलर को वरुण चक्रवर्ती ने 7 बार फंसाया है और फिन एलन तो राशिद खान के सामने टिक ही नहीं पाते, 9वीं गेंद पर आउट। एक विनिंग फैंटेसी टीम बनाने के लिए इन सटीक मैचअप्स का ध्यान रखना एकदम जरूरी है। अब अगर हम गुजरात के टॉप एंकर्स को कंपेयर करें तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की ताकतें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है शुभमन गिल, जिनकी एलीट लेवल की कंसिस्टेंसी है। उन्होंने हाल ही में केकेआर के खिलाफ 86 रनों की गजब की पारी खेली थी। और दूसरी तरफ है साई सुदर्शन, जो एक हाई अपसाइड प्लेयर हैं। वो शानदार फॉर्म में हैं और अपने पिछले 6 मैचों में ही 450 लगा चुके हैं। दोनों के अपने अपने जबरदस्त फायदे हैं।
हालांकि गुजरात के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए भी आज का दिन इतना आसान नहीं होगा। साई सुदर्शन भले ही गजब फॉर्म में हों, लेकिन सुनील नारायण की बेहतरीन ऑफ स्पिन के खिलाफ वो 2 बार आउट हो चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर को भी वरुण चक्रवर्ती के सामने काफी पसीना आता है। तो अगर गुजरात के इन लेफ्टीज को आज बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो उन्हें मिडिल ओवर्स में केकेआर के इस खतरनाक स्पिन छोखोड़ से किसी भी तरह बचकर निकलना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, कुछ छुपे हुए अंडरवैल्यूड फैंटेसी पिक्स। तो ये रहे वो अंडर द रडार गेम चेंजर्स, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन इनके पॉइंट्स देने का पोटेंशियल आसमान छूता है। कार्तिक त्यागी को ही ले लीजिए, डेथ ओवर्स में लगातार शानदार बॉलिंग और कई मैचों में 2 से ज्यादा विकेट। अंकुरिश रघुवंशी, जो स्पिन को बहुत ही क्लासिक तरीके से खेलते हैं, हाल ही में 71 रनों की दमदार पारी खेली है इन्होंने। शेन वॉटसन ने तो इनकी बैटिंग स्टाइल की तुलना सीधे संजू सैमसन से कर दी थी। और फिर हैं अनुकूल रॉय, जो एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन यूटिलिटी पिक साबित हो सकते हैं। 726। शायद ये सवाल मन में आए कि ये नंबर क्या है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये ईडन गार्डन्स के इसी मैदान पर रिंकू सिंह के बनाए गए कुल रनों की संख्या है। ये नंबर अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि इस पर्टिकुलर वेन्यू पर रिंकू सिंह कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम रणनीतिक पड़ाव पर, कप्तान और रोटेशन की स्ट्रैटेजी। जब बात मल्टी एंट्री टूर्नामेंट्स की आती है तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कप्तान चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। ये ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका पॉइंट सीलिंग तो बहुत हाई होता है, लेकिन फॉर्म थोड़ी वॉलेटाइल होती है। जॉस बटलर और कैमरन ग्रीन इसके बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अपने दिन पर ये भारी पॉइंट्स दिला सकते हैं। बटलर बैटिंग के अलावा कीपिंग से भी पॉइंट्स लाते हैं और ग्रीन बैटिंग के साथ साथ पेस बॉलिंग का एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। आइए देखते हैं कि मल्टी एंट्री रोटेशन का एक सिंपल लेकिन प्रोफेशनल प्लेबुक कैसे काम करता है। स्टेप 1, गिल या सुदर्शन जैसे कंसिस्टेंट एंकर्स को एक सेफ वाइस कैप्टन के रूप में फिक्स कर लीजिए। स्टेप 2, रबाडा, होल्डर, सिराज और राशिद जैसे प्रीमियम डेथ बॉलर्स को अलग अलग लाइनअप्स में रोटेट करते रहिए। और स्टेप 3, कुछ खास हाई अपसाइड एंट्रीज में बटलर और ग्रीन जैसे हाई रिस्क बल्लेबाजों को कप्तान बनाइए। बस बन गई एक परफेक्ट रोटेशन स्ट्रैटेजी। तो इन सब बातों को मिला दें तो आज के टॉप 5 मस्ट हैव खिलाड़ियों की एक अल्टीमेट एक्सपर्ट चीट शीट कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 1, रबाडा, लगातार 5 मैचों से विकेट चटका रहे हैं। नंबर 2, जेसन होल्डर, डेथ ओवर्स और मिडिल ऑर्डर दोनों जगह असरदार। नंबर 3, शुभमन गिल, ईडन गार्डन्स में 684 रनों का सॉलिड रिकॉर्ड। नंबर 4, सुनील नारायण, लेफ्ट हैंडर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा। और नंबर 5, कैमरन ग्रीन, इनका हाई अपसाइड पोटेंशियल इन्हें इस लिस्ट में पक्की जगह दिलाता है। तो जाते जाते एक बहुत ही क्रूशल सवाल पर गौर करना है। क्या चुने गए फैंटेसी लाइनअप में ईडन गार्डन्स के उन खतरनाक डेथ ओवर्स को सरवाइव करने का सही बैलेंस मौजूद है? हमेशा याद रखिए, डेटा का एनालिसिस करना सिर्फ पहला कदम है। असली फैंटेसी डोमिनेंस एक संतुलित टीम बनाने से ही आती है। तो चलिए इस जानकारी का पूरा इस्तेमाल करें और एक शानदार विनिंग लाइनअप तैयार करें।